Hello, my dear students. How are you all? Guys, today I am going to describe poetry number 4 of your book, The Nation Builders. राष्ट्र के निर्माता या राष्ट्र निर्माता. It is composed by R.W. Emerson. The full name of R.W. Emerson is Ralph Waldo Emerson. He was an American essayist, philosopher, and poet, and he was born in 1803, May 25 in Boston. He published a collection of his poems in 1847. 1847 में उन्होंने अपने बुक का जो पहला कलेक्शन था वो पब्लिश करवाया. फिर नेक्स्ट उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव मेन 1850 में करवाया पब्लिश. 1852 में इंग्लिश स्टेट्स करवाया और कंडक्ट ऑफ लाइफ 1860 में इन्होंने पब्लिश करवाया. ये इनके जो इनके कलेक्शंस थे पोएम के उनके नेम्स हैं. फिर ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड पोएम्स एंड प्रोज टू द अटलांटिक मंथली. ये एक न्यूज़पेपर है अटलांटिक मंथली जिसमें इन्होंने प्रोज और पोएम के थ्रू भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया. 1882 27 अप्रैल को इनकी डेथ हो गई. इनकी जो ये पोएम है द नेशन बिल्डर, इसका जो इन्होंने थीम बेस्ड है वो ये किया है कि is based on the theme that material world does not make a nation great and strong. कि जो भौतिक संपदा होती है वो किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली या महान नहीं बनाती है, बल्कि जो उस देश के नागरिक होते हैं, उस राष्ट्र के जो रहने वाले लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनके जो आचरण होता है, उनका जो कैरेक्टर होता है, वो किसी भी राष्ट्र को महान या शक्तिशाली बनाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट the poem Nation Builder. This poem has two stanzas. So first stanza is not gold but only men can make a people great and strong. किसी भी देश की जो संपत्ति होती है या वेल्थ होता है या भौतिक वस्तुएं होती हैं वो उस देश को महान या शक्तिशाली नहीं बनाती हैं. कौन लोग बनाते हैं? ओनली मैन कैन मेक. बल्कि जो उस राष्ट्र के उस देश के जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो किसी भी राष्ट्र को महान बनाते हैं. मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग. कैसे लोग? अब यहाँ पर वो उन लोगों की क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि कैसे लोग मिल करके अपने राष्ट्र को महान बनाते हैं. सो क्वालिटीज़ क्या दी गई हैं? मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक. ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो सत्य के लिए, ट्रुथ के लिए और ऑनर के लिए यानी सम्मान के लिए दृढ़ रहते हैं, स्टैंड फास्ट, दृढ़ रहते हैं और सफ़र लॉन्ग, अपने देश को महान बनाने के लिए किसी भी चैलेंजेस का, किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं. ऐसे व्यक्ति ही किसी भी राष्ट्र को बड़ा बनाते हैं. It means the development and progress of a country is based on its citizen. पोएट का क्या कहना है कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है, उसका जो प्रोग्रेस है, जो भी प्रोग्रेस है वो उसके कंट्री के सिटीजन्स पे डिपेंड करता है. इसलिए क्या होना चाहिए? सिटीजन्स जो हैं उनके शुड बी ब्रेव एंड बोल्ड. तो जो भी नागरिक हैं किसी भी देश के, उनको बोल्ड होना चाहिए, उनको ब्रेव होना चाहिए. जो नेक्स्ट पैराग्राफ है और नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ है इसका, ब्रेव मैन who work while others sleep, who dare while others fly. यहाँ पर उन लोगों की क्वालिटीज़ को बताते हुए राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं कि जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं, यानी अदर पीपल्स जब सो रहे होते हैं, तो जो ब्रेव लोग होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, वो काम करते हैं. हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई. और जब दूसरे लोग कठिनाई से या किसी भी डिफ़िकल्टीज से भागते हैं, तब वो लोग साहस के साथ उस डिफ़िकल्टीज़ का, उस दुख का, उस कठिनाई का सामना करते हैं. दे बिल्ड a nation's pillars deep and lift them to the sky. ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन्स जो बहादुर और साहसी व्यक्ति होते हैं, वो ही जो राष्ट्र है, जो देश है, उसकी नींव को मजबूत बनाते हैं और उसके यहाँ पर लिफ्ट देम टू द स्काई का मतलब होता है उस राष्ट्र की यानी उस देश का जो नाम होता है, किसी भी पर्पज़ में लेकर के
किसी भी क्षेत्र में लेकर के हर क्षेत्र में उस देश का जो नाम होता है उसको ऊपर यानी आकाश में फहराते हैं, यानी उसकी यश पताका को या ग्रेट हाइट्स को बिल्कुल ऊंचाई पर ले जाते हैं। कैसे लोग? ऐसे लोग जो बहुत ही ब्रेव होते हैं, साहसी होते हैं, जो कठिनाई को देख करके भागते नहीं हैं। ये थी आपकी पोयम जिसमें इन्होंने सजेस्ट किया है सिटीजन्स को कि शुड बी एक्टिव एंड ऑनेस्ट। मटेरियल वेल्थ जो है वो किसी भी राष्ट्र को, किसी भी नेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती है। ओनली गुड सिटीजन्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। जो अच्छे नागरिक हैं वही हमारे देश की शक्ति हैं। वी शुड ऑनेस्ट फॉर आवर नेशन। दिस इज योर पोएम द नेशन बिल्डर। दिस इज माई साइड। आई होप दैट you will understand properly. I will be back with a new lesson. Take care. Bye bye.